मॉर्निंग मैनिफेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। अपने रिश्ते के बीच में से थर्ड पार्टी को कैसे रिलीज कराया जाए, कैसे उसको रिमूव कराया जाए, ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए ये वीडियो में समझते हैं कि वो थर्ड पार्टी एक्चुअल में आई कहाँ से आप लोगों की वाइब्रेशन में और कैसे उसको रिलीज कराया जाए। इसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। ऐसा थर्ड पार्टी बहुत सारी रिलीज हुई है जो मेरे पास में 21 डेज के कोर्स में है या कोई पर्सनली कंसल्ट करते हैं मुझसे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। तो ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है कि ये रिलीज कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, ये सब क्वेश्चंस को नहीं आने देना, ठीक है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो इस बारे में। देखो, आपकी जो वाइब्रेशन चल रही है, पहले रिश्ता बहुत अच्छा था, फिर ऐसा हुआ क्या? बैठ के सोचना ये चीज को, ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों की इतनी लड़ाइयां बढ़ने लगी कि मतलब ऐसा हो रही है कि मिनट मिनट में लड़ाई हो रही है, ठीक है। थोड़ी मोड़ी लड़ाइयां सब चलती है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस जब हो जाते हैं तब वो ब्रेकअप सिचुएशन, फिर थर्ड पार्टी की एंट्री। तो ऐसी जब कोई सिचुएशन है तो आप देखोगे कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे करके ना नेगेटिविटी, फिर आपके अंदर से क्या निकल रहा है, सब कुछ नेगेटिव निकल रहा है। मतलब आप अपना जो वो फेवरेट इंसान था उसके बारे में इतना नेगेटिव नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो। होता क्या है, जो भी आपका एसपी होता है, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन, जो आपका स्पेशल पर्सन होता है, जब कुछ ऐसा होता है, लड़ाइयां होती है, तो आप इतना अजीब अजीब से एक्शन लेना शुरू कर देते हो। मतलब उसको इतना नेगेटिव बोलना, इतना नेगेटिव उसके बारे में फील करना, सब इमोशंस कैसे नेगेटिव है ना, ये सारी चीजें होती है, तभी तो सब ये गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है रिलेशन के बीच में। चलो आप बोलोगे ये सब ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, फिर एकदम से वो जो थर्ड पार्टी है उसने एंट्री करी और हमारा रिलेशन खराब कर दिया। तो कुछ ना कुछ ऐसा मन में डाउट रहता होगा पूरे टाइम, कुछ ना कुछ ऐसा फियर रहता होगा मन में कि अगर थर्ड पार्टी आ गई तो ठीक है। मैं देखती हूँ, मैं दिन भर में कंसल्ट करती हूँ, तो यही चीज बहुत ज्यादा आती है कि मन में ये चीज का बहुत फियर था, डाउट फियर इतना ज्यादा था थर्ड पार्टी का कि मैंने खुद वो चीज को मैनिफेस्ट कर लिया। अभी पीछे ही प्रैक्टिस क्लास में से एक आए थे, उनका भी यही सेम चीज थी कि ये चीजों की वजह से मैंने खुद वो चीज को मैनिफेस्ट किया है, थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट कर लिया। अब ये आप देख रहे हो डाउट फियर है, फिर एक्शन नेगेटिव ले रहे हो, तो वो गड़बड़ करेगा। और जहां पर वाइब्रेशन मैच नहीं कर रही है, नेगेटिव है, तो चीजें कैसी आएंगी आपकी लाइफ में? नेगेटिव आएंगी। जब तक सब अच्छा था, पॉजिटिव था, तो आपको लव भी मिल रहा था, केयर भी मिल रही थी, रिस्पेक्ट भी मिल रही थी। लेकिन अब गड़बड़ कहां से शुरू होनी स्टार्ट हो गई कि आपकी वाइब्रेशन नेगेटिव होती चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, आ गई है तो उसको रिलीज कैसे कराया जाए। देखो, होओपोनोपोनो प्रेयर क्या होती है? एक इतनी जादुई प्रेयर है ये, अगर आप करके देखोगे तो धीरे धीरे जो आपके सबकॉन्शियस में जो पैटर्न्स पड़े हुए हैं, नेगेटिव पैटर्न्स पड़े हुए हैं, उनको रिलीज कराने में बहुत हेल्पफुल होती है। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। होओपोनोपोनो प्रेयर में ये 4 सेंटेंस को यूज किया जाता है। अभी आप सोचोगे कि थर्ड पार्टी को लेकर के तो इतना नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू मैं क्यों बोलने वाली हूँ? ठीक है, आप देखो कि आपने उसको वाइब्रेशनली बहुत अजीब बोला है, मतलब अपने पर्सन को, और जो थर्ड पार्टी है उसको आपने बहुत नेगेटिव वाइब्रेशन दी है। ठीक है, नेगेटिव वाइब्रेशन देने से आपके अंदर से क्या निकल रहा है? नेगेटिविटी निकल रही है। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? नेगेटिविटी। आपके अंदर लैक वाली फीलिंग है कि मतलब प्यार की कमी है, तो हर जगह से आपको ऐसा डिसरिस्पेक्ट होना या हर चीज में इरिटेशन होनी, ये होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप उसको नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो, तो धीरे धीरे करके सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है कि ये थर्ड पार्टी है, इसी को मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा हो रही है, कितनी घटिया है या कितना गंदा है ये। ठीक है, वो सब चीजें बोल रहे हो, तो आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रही है नेगेटिव वाली। अब धीरे धीरे करके आप वो बढ़ती जा रही है, वो चीजें इतनी लूप मोड पर चल पड़ी हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें बार बार जा रहा है कि मेरे पास में वो इंसान वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास में थर्ड पार्टी है और उससे बहुत वो अच्छा इंपॉर्टेंस दे रहा है, बहुत प्यार कर रहा है। ये चीजें चली गई सबकॉन्शियस। अभी कितना भी चाह लोगे ना, वो आपकी लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं मैनिफेस्ट। तो सबसे पहला काम है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी को आप नेगेटिविटी दे रहे थे, अब उसको 4 सेंटेंस बोल करके रिलीज करना है। ठीक है, क्या बोलोगे? थर्ड पार्टी जो भी है उसका आपको बार बार ऐसा दिमाग में परेशान कर रहा है वो चीज़, तो बोलोगे आई एम रियली वेरी सॉरी, जो मेरे एक्सपीरियंस में ये नेगेटिव चीज़ आई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। थैंक यू हमारे रिश्ते को, मतलब जो आपका पार्टनर है उसका और आपका रिश्ता बेहद खूबसूरत बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और आई लव यू नहीं बोलना तो मत बोलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच अपनी वाइब्रेशन से मुझे कंप्लीटली फ्री करने के लिए, और मेरी वाइब्रेशन से मैंने आपको कंप्लीटली फ्री कर दिया है। ठीक है, ऐसा बोलना है। आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव
फॉरगिव मी, थैंक यू हमारे रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए। किसके रिश्ते को? आपका और आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है, उन दोनों का रिश्ता बहुत खूबसूरत बना दिया है ये थर्ड पार्टी ने। ऐसा बार बार बोलने वाले हो आप, ठीक है। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी उसको बोलना है। क्यों बोलना है उसको सॉरी? क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में ये नेगेटिव चीज देखने को मिली है, ठीक है। इसलिए आपको ये करना है ताकि आप बार बार वो चीज में, सबकॉन्शियस में नेगेटिविटी ना डालो। ये करने के बाद में आप देखोगे थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा, जहां पर आप इतना सब अजीब सोच कर चल रहे थे वहां पर थोड़ी सी राहत आ जाएगी आपको, ठीक है। नेगेटिव वाइब्रेशन देना बंद हो गई है, थोड़े से न्यूट्रल हो गए हो। तो धीरे धीरे करके आप जब ये अफर्मेशन बार बार दे रहे हो कि थैंक यू हमारे रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए, थैंक यू हमारे रिश्ते को मतलब जिंदगी भर प्यार के बंधन में बांधने के लिए,